नमस्कार दोस्तों। सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सीटेट का तैयारी जो आप कर रहे हैं, इसमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपका पकड़ किस टॉपिक पे स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे इस एग्ज़ाम को आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, आसानी से क्रैक कर पाएंगे और आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए कहे तो सीडीपी हार्ट का काम करता है। अगर आपका सीडीपी पे पकड़ अच्छा नहीं है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सीडीपी पे पकड़ अच्छा हो जाता है तो पेडागोजी जो आपको पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट में, उसका 40 to 50% क्वेश्चन आप सीडीपी के नॉलेज के बेस पे आसानी से कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीडीपी तो खुद 30 मार्क्स में आता ही है, इसके बाद उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, ठीक, उसका कंसेप्ट का यूज करके आप अपने पेडागोजी के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो और अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, तो सबसे पहले आप सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, सीडीपी पढ़ना कैसे है, मेन बात ये होती है समझने की। आप डीएलएड बीएड किए होंगे तो आप इस चीज़ से बहुत चीज़ें, आप इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको पहले से जानते होंगे, तो आपके लिए नया नहीं होता है। बस जरूरी है कि आपको इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने आना चाहिए, उस कंसेप्ट की गहराई को समझना होगा, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। इसके लिए आप कोई भी अच्छे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखिए, मैराथन करके वीडियो आता है, आप एक वीडियो सीडीपी का देख लीजिए। कुछ कंसेप्ट आपको वहां से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट बार में सब चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एक बार पूरा मैराथन देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए। जब आप सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर में, तो आप देखने के लिए फर्स्ट बार में आपको ये मिल सकता है कि 15 to 16 मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, इससे कम नहीं होगा अगर आप एक बार मैराथन देख लिए तो। फिर आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर लगाए हैं उसको एनालाइज करना है कि आपका गलती कहाँ हो रहा है और किस टॉपिक को आप नहीं समझ रहे हैं। जिस टॉपिक का प्रश्न आपसे नहीं बना, उस टॉपिक को एक बार फिर से मैराथन वीडियो में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आप आके दोबारा से दूसरा सेट लगाइए प्रीवियस ईयर का सीडीपी का। आप देखिएगा कि आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में होने लगता है। जैसे ही आपका सीडीपी पे पकड़ हो जाएगा तो आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कीजिए। जो टेस्ट आप देंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना है। काफी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। तो आप जब फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करेंगे सीडीपी पे पकड़ होने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गया। जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे सीडीपी का हो जाएगा, कुछ नया लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका प्रिपरेशन आप टेस्ट के जरिए ही कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी पेडागोजी में लैंग्वेज का खेल होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे तैयारी को स्ट्रांग करते जाइए लैंग्वेज के साथ। पेडागोजी का भी वीडियो आप देखिए, ढेर सारा मैराथन आपको मिल जाएगा पेडागोजी पे, आप उसको स्ट्रांग कीजिए। जैसे जैसे आप वीडियो देखिएगा वैसे वैसे आपका बेस क्लियर होते जाएगा। और आपको डेली टेस्ट देना है प्रीवियस ईयर पेपर का, डेली। आप देखेंगे कि 20 से 25 सेट देने के बाद आपका स्कोर 100 प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो टॉपिक आपका सब्जेक्ट का है उसके लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, 1 to 5 के लिए ईवीएस पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर 6 to 8 में अगर एसएसटी है तो एनसीईआरटी 6 to 8 का पढ़िए। अगर आपका मैथ साइंस है तो एनसीईआरटी 6 to 8 का पढ़िए सब्जेक्ट पार्ट के लिए। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये आप लोग कर भी लेंगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती नहीं है। तो आप इसको स्ट्रांग कीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट में कुछ पढ़ना है, उसमें दिक्कत है, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना मैसेज डालिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसको देखेंगे, फिर हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। पेडागोजी और सीडीपी इसको भी हम काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं इसमें। ज़्यादा हार्ड होता नहीं है सीटेट, बस जरूरी है तो आपको पेशेंस के साथ सही दिशा निर्देश का पालन करना और सही डायरेक्शन में स्टडी करना। सीटेट ना आज तक सिलेबस से बाहर गया है, ना आने वाले भविष्य में भी जाएगी। एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन भी उसी प्रकार से आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लगाएंगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रश्न 11 नंबर पे पिछले सेट में जिस टॉपिक से पूछा गया था, वही प्रश्न दूसरे सेट में भी नेक्स्ट ईयर भी 11 नंबर यानी कि 11वें स्थान पे ही है। यानी कि प्रश्न का सीरियल नहीं चेंज हो रहा है। तो आप लोग कहते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सही डायरेक्शन में पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, और जितना जरूरत है
उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आप पूरा दुनिया खंगालने लगेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से पास भी नहीं होगा और आपको डिफिकल्ट भी लगेगा। तो पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।